एयर बाय डिजिटल ड्रामा शेर बन चुका है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। उसमें हमें दिखाया जाएगा कि शेर जो होता है वो बहुत ज़्यादा वायलेंट हो जाता है। उसकी तबीयत जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है। वो वहाँ पे एक वार्ड बॉय को पकड़ता है और उसको टेबल के ऊपर उसका इतनी दफ़ा मारता है कि उसका नाक ही टूट जाता है। इस पर तमाम लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। इस बार डॉक्टर जो होता है वो भाग कर आता है और उसका इंजेक्शन लगा देता है, जिसकी वजह से शेर जो होता है वो उसी टाइम ही बेहोश हो जाते हैं। दूसरी तरफ फजर जो होती है वो अपना कोर्स कंप्लीट करके पाकिस्तान वापस आ जाती है और जैसे ही वो अपने वालिद से मिलती हैं तो उसके वालिद जो होते हैं वो अभी भी नाराज़ होते हैं। दूसरी तरफ उसकी वालदा जो होती है वो पूछती है कि सहर कैसी है। इस पर फजर जो होती है वो कहती है कि खुश नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा खुश है। वो तो अपनी लाइफ को जो है वो बहुत ही ज़्यादा सुकून से गुजार रही है और अच्छी बात है वो वहाँ पे है। और यहाँ पे होते तो बिल्कुल भी सुकून में ना होते। इस पर उसकी वालदा जो होती है वो कहती है कि मैं तो चाहती हूँ जैसे शहर की ज़िंदगी बस की है वैसे तुम्हारा भी किसी अच्छे घर में तुम्हारी भी शादी हो जाए। इस पर फजर जो होती है वो कहती है कि अम्मी वो लकी है, मैं लकी नहीं हूँ। इस पर उसकी वालदा जो होती है वो कहती हैं कि बेटा ऐसा नहीं सोचते। दूसरी तरफ फजर जो होती है वो अपने वालिद को कहती है कि बाबा मुझे एक मौका दे। जैसे जैसे वक्त गुजर वैसे वैसे आपका गुस्सा, आपकी कड़वाहट जो है वो उसमें इजाफा हो जा रहा है। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगी, मैं आपकी अच्छी बेटी बन के दिखाऊँगी। लेकिन इस पर भी उसका वालिद जो होता है वो बिल्कुल भी उससे बात नहीं करता। दूसरी तरफ फजर जो होती है वो जैसे ही हॉस्पिटल जाती है तो डॉक्टर उसको शेर का ही केस सौंप देते हैं और उसको सब कुछ बता देते हैं। तो जैसे ही नर्स जो होती है वो शेर के पास जाती है तो शेर उससे बहुत ही ज़्यादा नॉर्मली तरीके से बात करता है। इस पर नर्स होती है उसको कहती है कि आज कौन सी रिसर्च चल रही है। इस पर वो कहते हैं कि इतनी ज़्यादा आबादी जो है वो मर गई है। इस पर वो नर्स को कहता है कि क्या इनकी माएँ ज़िंदा होंगी। इस पर नर्स जो होती है वो कहती है कि हाँ कुछ ज़िंदा होंगी और कुछ नहीं। इस पर वो उसको अपनी वालदा याद आ जाती है जैसे कैसे वो उसके बाल ख़राब करती थी। इस पर वो कहते हैं तो मेरी वालदा तो है ना। इस पर वो कहती है कि हाँ अभी पिछले फ्राइडे तो मिलने आई थी। इस पर वो कहता है कि मुझे याद नहीं। इस पर वो कहता है कि मेरी मम्मा को कॉल करो ना, मैं उनको मिस कर रहा हूँ, मुझे वो याद आ रही है। इस पर वो कहती है कि हाँ मैं करवा दूँगी। इस पर वो कहता है कि नहीं अभी करवाओ। इस पर वो कहते हैं कि करवा दूँगी। इस पर शेर को फिर से गुस्सा आ जाता है और शेर उसका हाथ पकड़ लेता है। इतने में नर्स जो होती है वो करती है डॉक्टर को आवाज़ देती है। वो कहती है कि डॉक्टर जल्दी से आए। इस पर डॉक्टर जल्दी से आता है और उसको इंजेक्शन लगा देता है और पीछे से फजर को भी बुला लिया जाता है। फजर को जो है वो दिखा देते हैं। जैसे ही फजर आती है सामने तो शेर जो होता है उसको कुछ कुछ याद आता है और शेर जो होता है फजर के गले को पकड़ लेता है और बहुत ज़ोर से दबाने की कोशिश करता है। इस पर डॉक्टर जो होते हैं वो जल्दी से शेर को इंजेक्शन लगा देते हैं और उसको जो है वो बांध देते हैं। इस पर शेर जो होता है वो उसको बेहोशी की तारी हो जाती है और वो बेहोश हो जाता है। इस पर फजर जो होती है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है इसको देख कर ही और वो कहती है कि ये वो इंसान है जिसने मेरी ज़िंदगी बचाई थी, जिसने ये कहा था कि बेटी जो है वो जो अपनी हो या दुश्मन की हो और मुझे मेरे घर लेकर आया था, इसने मुझे मेरी ज़िंदगी वापस दी थी और आज ये ऐसी हालत में मैं समझ नहीं सकती। इस बार उसको याद आता है कि उसने शेर को कहा था कि अगर कभी मुझे मौका मिला आपकी ये एहसान उतारने का तो मैं ज़रूर उतारूँगी। इस पर फजर जो होती है वो उससे वादा करती है कि वो इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखेगी और इसको जो है वो जल्द से जल्द ठीक कर देगी। दूसरी फजर जो होती है वो जैसे ही अपने कैबिन में जाती है तो वहाँ पे इसकी रिपोर्ट्स चेक करते हैं। तो इस पर डॉक्टर जो होते हैं उसको बताते हैं कि इसका बाप जो है वो तो इंतकाल फरमा गया था, उस एक्सीडेंट में ये तो बच गया था लेकिन हॉस्पिटल में ये ठीक था, लेकिन उसके बाद जो है वो एकदम से इसका बीपी शूट कर गया जिसकी वजह से ये मेंटली तौर पर डिस्टर्ब हो गया। इस पर फजर जो होती है वो कहती है कि माइंड तो इसका डैमेज हुआ ही हुआ है लेकिन इसके ऊपर जो है वो केमिकल रिएक्शन भी हुआ है जिसकी वजह से इसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई। लेकिन कोई बात नहीं, अब ये हमारे पास है तो हम इसको ज़रूर ठीक करेंगे। इस पर फजर जो होती है उस पर जो है वो और भी ज़्यादा सर्च करने लग पड़ती है। जैसे ही फजर उसके पास आती है तो वो कहती है कि कैसे हो। इस पर वो कहता है कि मरा हुआ। इस पर फजर होती है वो कहती है कि मैंने पूछा है कैसे हो। इस पर वो कहता है कि मैं ऐसे ही फील कर रहा हूँ कि जैसे मैं मरा हुआ हूँ या हो सकता है मैं मर गया हूँ और वो ज़िंदगी मेरी कोई और जी गया हो और ये मेरी ज़िंदगी हो ही ना। इस पर फजर जो होती है वो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाती हैं। फजर जो होती है वो वार्ड बॉय को कहती है कि इसको जो है वो अब बांधना मत। इस पर जो होता है शेर वो कहता है कि थैंक यू डॉक्टर। इस बार वजह जो होती है वहाँ पे कॉकरोच आ जाता है, वहाँ से वो डर जाती है जिसकी वजह से शेर जो होता है वो हंसने लग पड़ता है और वो कहता है कि चलो मुझे आज पता चला कि एक कॉकरोच जो है वो शेर से भी ज़्यादा ख़तरनाक होता है और वो बहुत ज़्यादा हंसता रहता है। इस बार डॉक्टर जो होती है वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ जैसे ही वार्ड बॉय जो होता है वो वहाँ पर स्प्रे करने आता है तो शेर जो होता है वो जानबूझ के उसको डराता है और वो सच में डर जाता है। पर शेर जो होता है वो उस पर भी हंसने लग पड़ता है। दूसरी तरफ शेर की वालदा जो होती हैं वो सारी प्रॉपर्टी का जो बिज़नेस होता है वो संभाल रही होती हैं और जैसे ही उसकी जो होती है वो सेकंड मदर वो आती है और वो कहती है कि तुम ये हमारे साथ अच्छा नहीं कर रही। इस पर वो कहती है कि मैंने बिल्कुल भी अच्छा किया है या नहीं किया है मुझे नहीं पता, ये सारी प्रॉपर्टी जो है वो मेरा शौहर खुद शेर के नाम करके गया था, मैंने उसको नहीं कहा था। इस पर वो कहती है कि बस मुझे एक बात का ही अफसोस रह गया कि तुमने मेरे बेटे को और मेरी बेटी का हमेशा ही सौतेला समझा, मेरा समझा, कभी अपना नहीं समझा। इस पर वो कहती है कि तुमने मेरी सारी ज़िंदगी की जो मैंने
خدمت کی تھی وہ ساری رائگاں کر دی. اس پر وہ کہتی ہے کہ چھوڑیں اس بات کو, آپ میرے ساتھ چلیں گی نا شیر کی فیونسی کے گھر. اس پر وہ کہتے ہیں کہ ہاں تم مٹھائیاں منگواؤ تو ہم لوگ ساتھ ہی چلیں گے. اس پر وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے. اگر آپ لوگوں کو ڈرامہ شیر پسند ہے اور اس کے بارے میں نیو اپڈیٹ جاننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو لائک کمنٹ اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا.